पता नहीं, हम बताएं? हाँ, क्योंकि 100 से अब हम ये किसी से नहीं कहेंगे कि चुप हो जाओ। बिटिया गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते। राम 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 राम। राधे राधे। अभी सूत्र सुनेंगे। हाँ, चले गए हो? नई बुक दे हमको। यादव जी कहाँ हुई? हाँ, तबीयत खराब का? कौन बोला? जरा हमको बताओ नाम एक दो लोगों का। फिर आज देखो ऑफिस जब जानते हो, मेरी बात सुनना, एक नहीं कुटोगे, पूरी क्लास। एक्सरसाइज 5B के क्या एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे क्या? सारे, एक और नहीं छूटे। यानी शुरुआत करने जा रहे हैं 5B। एक्सरसाइज 5B पहले का पहला पार्ट क्या कह रहा है? प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। पहला मतलब ए, जिसमें दिया गया A1 का मान 3, AN का मान दिया गया है, AN का मान है 3, AN-1 + 2। ये तब के लिए है जब n का मान 1 से बराबर, जो लगा हुआ है गलत लगा हुआ है, 1 से बड़ा हो, बस इतना रखना। क्लियर है? कह रहा है A1 का मान तो हमारे पास 3 है, लेकिन n का मान जब 1 से बड़ा अर्थात 2, 3, 4 होगा तो हमारा कुछ ऐसा मान होगा। तो A2 निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? A2। 3 गुणे A2 - 1 + 2, 3 गुणे A1 + 2, 3 गुणे A1 का मान 3 + 2, 3 × 3 = 9, 2 A2 का मान 11। क्लियर? इसके बाद A3 3 गुणे A3 - 1, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ रख रहे हैं, +2, 3 गुणे A2 + 2, 3 गुणे A2 का मान ये रहा 11 + 2, 11 × 3 = 33, 2 A3 का मान 35। सबको समझ में आ गया? कोई समस्या? क्या निकाल लो? A4 3 गुणे A4 - 1 + 2। कितने पद चाहिए अनुक्रम के? 5 पद चाहिए। ठीक। A4 3 गुणे A3 + 2, 3 गुणे A3 का मान 35 + 2, 35 × 3 = 105 और 2 A4 का मान कितना आ गया? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? इसके बाद A5 3 A5 - 1 + 2, 3 गुणे A4 + 2, 3 गुणे A4 का मान 107 + 2, 321 और 2 A5 का मान आ गया
300। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करने वाले हैं? A1 A2 A3 A4 A5 मिल गया। अतः सबसे पहले उसने कहा अनुक्रम बताओ। अनुक्रम बता दीजिए कितना? 3, 11, 35, 107, 300 डैश। लेकिन उसने 5 बताए थे, 5 पद लिख दिए। उसने कहा संगत श्रेणी बताओ, इसी अनुक्रम से बनने वाली श्रेणी। समांतर श्रेणी नहीं, श्रेणी। तो आपको पहले दिन की क्लास में सिखाया था, अनुक्रम से श्रेणी में कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक पद में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो +3 +11 +35 +107 +300 डैश। नोट कर लीजिए। बताओ क्या समझ में आ गया? हाथ तेज चलाना। अब तो हम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए हैं कि किसी भी रैंडम नंबर का मान चाहिए होगा तो निकाल लेंगे। भैया संडे की छुट्टी अब तुम्हारी समाप्त हो चुकी है, समझ गए? अब वो घड़ी आ गई है जब हम लोगों को, तुमको, हमको दोनों को मेहनत करनी है। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों का जो वो पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो करीब आ रहा है। तो एक हम चाहते हैं कि एक ऐसा टाइम चुन लो हमेशा के लिए जो साल भर बिल्कुल भी मतलब टच से मस ना हो। क्या कहते हो? हाँ, तो सुबह 7 बजे कोई समस्या रहती है तुम लोगों को? हेलो, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। थोड़ा लिखने का काम तेज करो। हो गया? इसका बी पार्ट देखिए, क्या कह रहा है बी पार्ट में? कह रहा A1 का मान -1 है,
an का मान an माइनस 1 बटे an, जहां n का मान 2 से बड़ा और बराबर है। बस फिर क्या, a1 मालूम है, a2 निकाल लो। a2 -1 ऊपर लगा है, बीच में नीचे लगा है? कहेगी किताब में या नीचे लगो? हाँ, जो पुरानी किताब है उसमें ऊपर लगा हुआ है, नई किताबों में नीचे है। तो सही है, गलत है वो -1, समझ गए? यहाँ होना चाहिए तभी लगेगा। तो n का मान 2 रख रहे हो, तो a2 - 1 बटे अरे और उसके बटे में क्या लिखा हुआ है? a नहीं, केवल n। इसके बटे में क्या लिखा हुआ? केवल अरे a2 - 1 और बटे में n का मान 2। क्लियर हो गया? तो जो a2 है वो बन जाएगा a1 बटे 2, a1 का मान -1 बटे 2, ये हो गया a2। n कह रहा है और n की जगह पर क्या रख रहे हो? नहीं समझे? फिर हमको क्या चाहिए? a3 - 1 बटे 3, और 3 में से 1 गया a2 बटे, और a2 का मान कितना है? -1 बटे 2, और तो ऊपर वाले की टांग खींच लोगे तो बन जाएगा -1 बटे, ये बन गया a3। फिर चाहिए हमको a4 -1/4, a4 यानी a3 बटे 4, a3 का मान -1 बटे 6 और 4, -1 बटे, ये बन गया a4। फिर क्या चाहिए? a5 -1/5, तो बन जाएगा a4/5। क्लियर हो गया? a4 का मान -1 बटे 24 बटे 24 पंचे 120। ये समझ पा रहे हो कैसे बन जा रहा है? टांग खींच लेते हैं बस। अब क्या चाहिए? अतः अनुक्रम। अनुक्रम में क्या करते हैं? -1, -1 बटे 2, -1 बटे 6, -1 बटे 24, -1 बटे डैश। ठीक है? संगत श्रेणी वो कैसे रहेगी? कॉमा हटा दो, -1 बटे 2, -1 बटे 6, -1 बटे 24, -1 बटे 20, -1 बटे 120 डैश। कॉमा हटा दो सारे, समझ गए ना? चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है। क्या क्लियर हो गया?
हटा रहे हैं। थोड़ा बहुत हिंट लिखा करो, तुम लोग पूरा टीपना चाहते हो, तुमको लगे कि हाँ अब हम लगा ले जाएंगे तो छोड़ दो उसको, कतई का। सी पार्ट देखिए, A1 का मान A2 का मान दोनों ही 2 हैं, और हमसे कह रहा है an का मान तब निकलेगा जब n -1 करोगे, और जब n का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा अर्थात 3, तो A3 कैसे निकलेगा? A3 -1 -1, A2 -1, A2 का मान 2 -1 कितना आ गया? 1। A4 -1 -1, A3 -1, A3 का मान 1 -1 कितना? A5 -1 -1, A4 -1, 0 -1 अर्थात माइनस। बस अनुक्रम निकाल लो बेटा, क्या बनेगा? 2, 2, 1, 0, -1, डैश 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 डैश। संगत श्रेणी क्या? 2 + 2 + 1 + 0 -1 डैश 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 डैश। माइनस कहाँ से आ गया? लो, आवाज समझ नहीं आ, लिख लीजिए। अब इसमें हिंट वगैरह लिख लो, हाँ जरूरी नहीं कि पूरा टिप लो इसमें, अब तो सीख गए हो। कौन है? देखिए अगली खाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपसे टेस्ट में पूछेंगे। दूसरे का पहला पॉइंट लिखा हुआ है 2 बॉक्स 26। निम्नलिखित श्रेणियों में निम्न खानों के पदों को ज्ञात करो। बॉक्स को भरना है, किसको भरना है? और ये एक एपी लिखी है, ये एक एपी लिखी है। तो हमें मालूम है कि अगर एपी के 3 पद मिल जाए तो अंदर से एक खुशी आती है, और वो कहती है कि बीच के पद का 2 गुना किनारे। तो क्या हम यहाँ पर x मान लें? देखेंगे चूँकि 2, x, 26 AP में है, इसलिए बीच के पद का 2 गुना किनारों के योग के बराबर होता है। कोई समस्या? तो 2x बराबर 26 2, x बराबर 28 बटे कितनी बार? तो x का मान कितना? लो लग गया भैया। लेकिन ये तभी तक अच्छा लगता है जब तक 3 बॉक्स होते हैं। 3 के बाद 4 हो जाएंगे, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लिखो फिर बताएं कैसे।
ऐसे 3 पद लेने होते हैं क्रमागत, जिनका एक पद गायब हो, 2 मालूम हो तो बना ले जाओगे, तो बना ले जाओगे। समझ गया? अब देखो लल्ला, देखो लल्ला, दूसरा बॉक्स है, कॉमा 13 है, बॉक्स है 3 है। अब यह है x और यह है y, x, 13, y, 3। ठीक है। अब फिर से वही समस्या कि 3 पद की जगह 4 हो गए, लेकिन क्या कुछ हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि 3 पद मिल जाएं जिसमें से 2 मालूम हो, 1 ना मालूम हो? अगर हम इस पर थोड़ा गौर करें, इन 3 पर, तो पहला मालूम, आखिरी मालूम, बीच का गायब है। खबर नहीं, कोई बात नहीं लगेगा तो हम लिख देंगे चूंकि 13, y, 3 एपी में हैं, इसलिए बीच के पद का 2 गुना किनारों के योग के बराबर होता है। 13 3 16/2, 2 से कटेगा कै बार? 8 बार। y का मान 8, तथा 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 तथा। अब जैसे ये 8 पता चला, अब हम इन 3 को ले लेंगे। क्या लिखेंगे? तथा x, 13, y AP में। अब y से हम घबराएंगे नहीं क्योंकि y हमारे पास है। तो बीच के पद का 2 गुना किनारों के योग के बराबर होता है। 13 दूनी 26, x निकालना है और y का मान 8। 26 - 8 बराबर x। 26 में से 8 चले गए, लिख लो। क्या है नहीं, वो उस पे जा रहे थे, साइकिल लेके जाना भाई, तो पैर मार मार के जाना, वही होता रहा। पढ़ाई लें भाई, टाइम हो गया, घरे जाओ, जमा कर दियो भाई बाद में। यहाँ कल जमा कर दियो एमा का, अभी पढ़ाएंगे तब लिखेंगे, तब डायरी पे चढ़ाएंगे, तब देना। थोड़ी देर में आ जाना, उसमें क्या है, 15 मिनट में बाद आना, 6 बजे। क्या ये जुगाड़ समझ में आया? जो जुगाड़ लगाया हम लोगों ने, लेकिन ये जुगाड़ हमेशा के लिए नहीं है। इस जुगाड़ से चलोगे पैदल हो जाओगे। कैसे? देखो अगला, 5 बकसिया और 9 सही 1/2। अब बताओ, 3 पद ऐसे बता दो, क्रमागत होने चाहिए, लगातार। चुन मत लेना, कहना जऊ जऊ जऊ, ये नहीं, लगातार हो। ऐसे लगातार 3 पद बता दो जिसमें से तुमको 2 मालूम है, 1 ना मालूम हो। बताओ, अगर इन 3 को लोगे तो 2 नहीं मालूम है, इन 3 को लोगे तो 2 नहीं मालूम है, और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। अब फंस गए कि नहीं फंस गए? अब लगाएंगे कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। कैसे? देखो ध्यान से,
हमको एक बात मालूम है कि पहला पद जो होता है वो ए है 5, कोई दिक्कत? और ये है चौथा पद, अर्थात A4 का मान है 9 सही 1/2, कोई दिक्कत? और हमें A2 चाहिए और A3 चाहिए। तो क्यों ना A4 को उठाकर D का मान निकाल लिया जाए। कहेंगे चूंकि A4 जो है 2 में 18 19 A4 का फॉर्मूला A + 4 - 1 × D बराबर 19 A का मान 5 + 3D बराबर 19 5 उधर भेज दो, 3D बराबर 19/2 माइनस 3D बराबर 2 पंचे 10, 9 D बराबर 9/2 और गुणे बटे में गुणे 3 ना। क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बन गया D बराबर 3/। अच्छा, ए पता था और डी पता कर लिया। ए और डी मालूम हो, जौन मन हो तौन पूछ लो। मन है A2 का, मन है जहू ले 2 - 1 × D। ए कितना है 5, 2 में से गया 1 गुणे डी कितना है 3/2, 5 + 3 कम 3/2, 2 पंचे 10 3। लो भैया, फिर A3 भी चाहिए। A + 3 - 1 × A का मान 5, 3 में से गया 2 और D का मान 5 + 3 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा 13/2। बस भर गया? नहीं समझ में आया? लिख लो। ये कब की कहानी सिखा दी तुमको? जब पद क्रम से ना मिल रहे हो। क्या है बताओ? नहीं खोज कर दे कुछ? अनुपाल, छुट्टी करी थी तुमने, कहाँ थे? किसी प्रश्न में ए मालूम है डी पता कर लो, डी मालूम है ए पता कर लो, दोनों नहीं मालूम दोनों पता कर लो, और फिर जो पूछे सो बता दो फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं समझे बात को? सुन नहीं रहे हमारी बात? फिर क्या, कोई लड़का भन 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 लगा हुआ है, धीरे धीरे भुनभुना रहा है। अगर हमने उसको यहाँ पकड़ लिया, अब नहीं बोल रहा, डर गया है, तुम लोग फीस नहीं जमा कर रहे हो कुछ? आए भाई लोग आई जी, उन्हें कहा दी वो कह दी वो बच्चा फीसें नहीं जमा कर रहे थे। क्यों छोड़ रहा? भाई लोग आएंगे उनको क्या दे देंगे? भैया यहीं DIS अधिकारी है ये एक,
वो कई बच्चों को इतने छोटे कमरे में बैठाते हो, कैसे पढ़ाते हो? बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं, खेलने कूदने की, झूला वूला नहीं लगे उसको हम क्या जवाब देंगे? कहता बच्चों के लिए एक टंकी रखो 5000 लीटर की। 5000 लीटर की टंकी कहाँ रख दें? फिर कहने लगा कि एक गाड़ी, मतलब जहाँ कोचिंग है उस कोचिंग के बाहर एम्बुलेंस आ जाए और मुड़ भी जाए वहीं से। आई जाइए मुड़वाई वो कहाँ थे रहे अपनी रेलिंग धरको क्यों वाली हुआ, समझ गए? फिर कहता कि मतलब जैसे अगर इतना बड़ा, जितना हमारा कमरा है, इतना बड़ा कमरा है तो बहुत ज़्यादा एक बार में आप 20 से 15 से 20 बच्चे बैठाइए, इससे ज़्यादा बच्चे मत बैठाओ। तो ये सब कैसे बनेगा काम, है ना? बाकी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है, हर साल पैसा भी जमा कर देते हैं टाइम से, टैक्स भी भर देते हैं टाइम से, लेकिन बस यही समस्याएं हैं। समझ गए? कहाँ से लाएंगे? कहते वो यंत्र होने चाहिए, अग्नि वाले सिलेंडर होने चाहिए। सिलेंडर तो है मात्र 4 हैं, मात्र कहा था 8 हों। साल में बेटा 80,000 रुपये टैक्स देते हैं, खाली टैक्स 80,000 रुपये। हाँ 80,000 रुपये टैक्स देते हैं और रजिस्ट्रेशन का देते हैं 30,000 रुपया। हाँ बचत ना हो यार बचता क्या होगा? किसका? साल में देते हैं ना, साल में इतना देते हैं, महीने में इतना मिलता है, साल में देते हैं। अरे मतलब, अरे ये क्या हो गया? मतलब जिस हिसाब से जिस हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं उस हिसाब से टैक्स पड़ता है। जिनके यहाँ कम बच्चे पढ़ते हैं उनको कम टैक्स देना पड़ता है, ज़्यादा देते हैं। कुछ लोग टैक्स देते नहीं, बच्चे छुपा लेते हैं कि इतने बच्चे हैं ये नहीं। समझ गए? चौथा देखिए, -4 बकसिया कितनी बकसिया है? फिर है बकसिया 6, ये लिखा हुआ है। इन सबको भरना है, इन सबको भरना है, ठीक है ना? तो इसको भर दो ABCD, या मत भरो, का कोई जरूरी थोड़ा ना भरना बस। अब यहाँ पर क्या वो 3 वाला कहानी बन पाएगा? तो 3 वाला बनेगा नहीं, तो A का मान पता चल गया कितना? और जब A का मान -4, तो ये बताओ कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6, A6 है ये। A6 का मान 6। हमको चाहिए A2 A3 A4 ये सब चाहिए। पहले जब तक हम D नहीं निकाल पाएंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। D निकालने के लिए ये मदद करेगा, चूंकि A6 का मान कितना है? तो A + 6 - 1 × D बराबर 6। A + 5 × D बराबर 6। A का मान कितना? 5 × D बराबर 6। 5 × D बराबर 6 + 4। 5D बराबर 6 4 10। D बराबर 10/5। 5 दूनी 10। D का मान कितना? 2। D का मान 2। समझ गए? अब 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो वो बेसिक वाला 5A वाला, और दूसरा 5B वाला। ये जब हमको मालूम है कि A मालूम है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A1 + D। A1 का मान -4 और D का मान -2 आ गया। समझे? फिर A3 का मान A2 + D। A2 का मान -2, D का मान A3 हो गया। फिर
A4 निकाल दो, A3 प्लस डी, A3 का मान कितना 0 प्लस डी का मान 2, फिर A5, A4 प्लस डी, A4 का मान और D का मान, तो A5 का मान लो भद्दो भैया -2 0 2 4 6 लिखो आगे, समझे? ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये तैयार कर लो, आगे फिर सब बहुत सरल है, फार्मूला लगाते जाओ आंसर मिलता जाएगा। यारो जी क्या होगा, तबीयत खराब, कुछ परेशान लग रही हो, घर में मार पड़ी, खाना नहीं मिलो, मंगाए दें? हाँ समोसा मंगाए दें, खा लो। चुपड़ी रोटी खाइयो, बासी रोटी तेल संग, अचार वाला तेल, सौंधो सौंधो। हाँ हाँ लगती हुई क्या नहीं बताइयो, कहाँ हुई बता दो। हाँ हाँ दीपा कहाँ हुई नहीं, दीपा बताइए भाई, देखियो परेशान लग रही तुमको कि नहीं? हाँ बनावटी परेशान है, ऐसा नहीं है, हमारे सामने तुरंत बच्चा आएगा, हम बता देंगे परेशान है कि नहीं। कहाँ ही गो, परेशान हो ही नहीं, परेशान हो ही नहीं तुम, वही तो हम भी बोल रहे हैं। राशि तुम कहाँ जा रही हो कल? कोचिंग बड़े चुरा है, तो बड़े चुरा कोचिंग उनकी, अच्छा घूम के घूम के आ, अरे वही मतलब पूरा हरदोई का हाल चाल, हरदोई का हाल चाल लेते हुए लिख गया। अरे कहा है, कौन सा पांचों नहीं लग रहा? पांचों देखो अभी देखना, बकसिया का 38, बकसिया बकसिया फिर बकसिया -22। समस्या ये नहीं है, समस्या यहाँ पर 2 हैं। अभी तक हमको A मालूम होता था, अब की बार A नहीं मालूम है, A2 मालूम है। A तब होता है जब वो पहला पद हो, ये A2 है, समझे? पहला पद तो बॉक्स है। तुम्हें क्या समस्या बताओ? 38 चौथे नंबर पे बैठा, तो A2 हुआ कि नहीं? तो पेन का है, खाई जियो, नीचे रखो। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? A6 -22। A चाहिए, A मतलब A1, A3 चाहिए, A4 चाहिए, A5 चाहिए, समझे? अब क्या करोगे? अभी तक लिखेंगे, चूंकि A2 बराबर 38, A2 का फॉर्मूला A + 2 - 1 इंटू D बराबर 38, A + D बराबर 38। समीकरण नंबर होता क्या था अभी तक? या तो A मालूम था तो D निकल आता था, D मालूम होता था तो यहाँ ना A मालूम ना D मालूम, इसलिए हमने समीकरण बनाया, समझ गए? फिर चलेंगे A6 पर, चूंकि A6 का मान कितना है? माइनस का, A6 का फॉर्मूला A + 6 - 1 इंटू D बराबर -22। इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेना, क्योंकि आगे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। 2 समीकरण, A हटाओ D हटाओ, A का मान D का मान उठा के रख दो, आंसर। कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सेम टू सेम। तो A + 5D बराबर -22, ये बनेगा समीकरण नंबर। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटा दो,
फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो। फर्स्ट कितना है, a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर माइनस का 22, माइनस माइनस और प्लस, d में से 5d चले गए माइनस का, ये तो जुड़ेंगे 30 50 60, d बराबर 60 बटे माइनस का 4, 15 चक्कू 60, d का मान आ गया माइनस का 15। बोलो 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 बोलो। अब d पता चल गया, d उठा के यहाँ धरो समीकरण फर्स्ट से, a प्लस d का मान बराबर a माइनस 15 बराबर 38, a बराबर 38 प्लस 15, a बराबर 15 48 53, हाँ 52 कौन बता रहा है, ले रहे 52 चुंगी वालों, हाँ अरे हम आते तुम लोग कुछ गलत बताते नहीं। तो a का मान 53 और d का मान लो, ये बकसिया भरी गई, 53 से भरेगी, a है ना ये, और ये क्या है a3, तो a3 कैसे निकलेगा, a2 प्लस d, a2 कत्ता d का मान माइनस 15, 15 15 30 होता है, लेकिन 8 ज़्यादा है तो 23 बनेगा। नहीं समझ पा रहे? और फिर a4 कैसे निकलेगा, a3 23 है, 15 15 8 23, a4 का मान और a5 वो तुम्हारा HW घर में निकाल लियो, हमारी जगह नहीं बची, हाँ निकाल दें हम। भूखी हैं बस, पता चले आवाज़ नहीं कर रही, भूखी हैं। अबे मंगा रहे क्या क्या बताओ, हमें मालूम हो तो हम पूछबो जब बिटियन पर हो भैया बोलिए जरूर, ये हमें पूरी गारंटी आती कि कोई है जितनी बार हम कहते हैं कि कुछ खाओगे उनकी जबान लबर लबर होने लगा, उस जगह लार चुवाई दे, कोई बड़ी बात नहीं, हाँ चटनी मंगाएंगे, चटनी तुम लोग ले जल्दी लिखो, कहा है पेन चोरी कर लो, ₹2 पेन भाव पीछे लड़ाई हुई रही, कहूँ 20 को ले हो का कपड़ी बड़ी पाट रही होगा एक दूसरे के लिए, मरी अद्धा कहीं ले आओ 20 को पेन ले आए। भैया कोचिंग नहीं तुम लोगों की, निकलो जिनकी कोचिंग है निकल जाओ। राशि चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डैश का कौन सा पद 78 होगा। कह रहा है श्रेणी जा रही आगे, चलती जा रही, रास्ते में 78 मिलेगा, रास्ते में 78 मिलेगा, कितने नंबर पर 78 आएगा। तो हमें मालूम है कि a का मान कितना है 3, d का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1, बोलो नहीं सुनो, a2 का मान 8 है, a1 का मान 3 है, तो d का मान आ गया 5। ऐसा कोई जिसको a और d निकालना ना मालूम हो, सब कुछ क्लियर है। कह रहा रास्ते में 78 मिलेगा, कितने नंबर पर आएगा। माना श्रेणी का nवां पद 78 है, माना श्रेणी का nवां पद 78 है। बेटा अगर श्रेणी का nवां पद 78 है तो an बराबर 78 लिख दें। an का फॉर्मूला झोंक दो, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78, जहाँ a कितना है 3
n-1, d का मान कितना है 5 बराबर 78। इसका अच्छा तरीका ये होता कि पहले यहाँ से 3 हटा लिया करो, तो n-1 गुणे 5 78 माइनस 3 प्लस का 3 उधर कायम है क्या, n-1 5 78 में से 3 चले गए 75 गुणे की चीज़ n-1 बराबर 75 बटे 5, 5 से काट लो 15 पचे 75 होता है, n बराबर 15, ये -1 उधर कायम है क्या, n का मान 16। अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है, यह होगा। क्लियर हो गया, हाथ तेज चलाइए, नोट करिए। कोई ऐसा बच्चा जो दोपहर का बैच ज्वाइन करना चाहता है, तुम कल से आ जाओ। और कोई, कल से नया बैच चालू होगा, उसमें एक दिन नहीं, अगर डेली आना है तो उसमें आना, 3 बजे अगर आना तो डेली आना। नया चैप्टर कल से चालू होगा, जो बच्चे आना चाहें वो 3 बजे शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए चौथे का पहला पार्ट देखिए, लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है, तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। कह रहा a5 ज्ञात करो, a25 ज्ञात करो। a5 का फार्मूला लगा दो, 2 × 5 + 3, 2 पंचे 10 + 3, 10 3, लो a5 का मान 13 आ गया। फिर चाहिए a25, 2 × 25 + 3, 25 दूना 50 + 3, 53 आ गया। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, है कोई? सबको समझ में आ गया? दूसरा पार्ट देख लो यहीं पर। जिस श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है, nवां पद 2n - 1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। a7 ज्ञात करना बेटा। a7 मतलब 2 × 7 - 1, 2 × 7 = 14 - 1 बराबर, नहीं क्लियर हुआ? हो गया। तो तीसरा देखो, कह रहा है 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 से 250 के बीच। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे 10 से
250 के बीच 4 के गुणज लिखो। पहले लिखो गुणज। 10 से 250 के बीच 4 का गुणज। 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आने वाला नंबर। तो पहला होता है 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24। अब सब तो लिखोगे नहीं, डैश लगा दोगे। क्लियर है? कि टेस्ट के लिए क्वेश्चन तैयार हो रहा है ये वाला। 250 तक जाना है लेकिन 4 से कटना चाहिए। तो ये पता करने के लिए कि 250 से पहले 4 से कौन सा नंबर कट रहा है, उसके ट्रिक ये है कि आप 4 से तुरंत 250 को भाग करो। 4 छंग 40, बचा कितना? उतरा कितना? 4 दूनी, बचा कितना? 2 अधिक है, शेषफल 2, शेषफल आया ना। इसका मतलब क्या? यहाँ 2 ज़्यादा है, यहाँ 2 इसमें से 2 घटा लो। 250 में 2 घटा लो कितना? तो यहाँ लिखोगे 248। यानी कि 250 से 4 से कटने वाला नंबर 200 नहीं समझ पाए। एक एग्जाम्पल अलग से सीख लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर हम कह दें 1000 से पहले 1000 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से कटेगा? 1000 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से कटेगा? जस्ट पहले। तो हम कहेंगे कि भैया 11 से काट के देख लो। 999 ना है बिटिया। तो 11 का पहाड़ा पढ़ो, 10 आ जाए, नहीं आएगा 100 ले लो। 11 कम, सॉरी 11 नेमा 99। बचा कितना? उतरा कितना? 0। समझ गए? ना जाने का शेष कितना बच गया? यहाँ से 10 घटाओगे तो आंसर आएगा 990। नहीं समझे? 1000 में 10 हटाओगे तब 990 बनेगा। और बताएं? ठीक है, बहुत होशियार है तुम लोग। चलिए अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भैया 12, 16, 20, 24 डेढ़ 248 हो गए। कह रहा है ये कितने पद हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, कितने पद हैं? तो कहेंगे A का मान 12 है। A का मान 12 है। D का मान 16 - 12 अर्थात D का मान कितना आ गया? A पता चल गया, D पता चल गया। अब कह रहा है इस श्रेणी में कितने पद हैं? माना श्रेणी में n पद हैं। माना श्रेणी में n पद, और अगर n पद हैं तो nवां पद तो 248 होगा। अगर 10 पद होते तो 10वां पद 248 हो जाता। अगर 20 पद होते तो 20वां पद 248 हो जाता। समझ गए? अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद तो 248 होगा। n का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d बराबर 248। जहाँ a का मान कितना? n - 1। d का मान कितना? अभी इसको हल करना बताया था, कैसे हल किया जाएगा? पहले 12 उधर भेज लिया करो। 248 - 12 कौन भुनभुना रहा है? ये अभी आ रहे हैं। 248 में से 12 चलेगा 200 गुणे की चीज़ n - 1 बराबर 236 बटे 4 पंचे 20, 4 ने n बराबर 59 + 1 n बराबर 60। अतः 4 के 60 गुणज होंगे। 60 नहीं समझ पाए? लिखो फटाफट। तुम्हारा इतना क्वेश्चन बहुत जल्दी लग गया है। पहला पार्ट पहले कब? पहले घर से लेंगे। एक कैमरा लगवा लें क्लासरूम में, बच्चा झूठ बोले तो उसे तुरंत पकड़ लें।
हाथ तेज चलाओ। लिख गया? चौथे का चौथा पार्ट देखिए, कह रहा है कि n जो है वो n स्क्वायर प्लस 5/4 है। n स्क्वायर प्लस 5/4 है। श्रेणी बताओ। तो a1 निकाल लो। 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 सामने लगाओ। 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6/2, 3 2 2 4, 1 सही 3/2। क्लियर? इस क्वेश्चन में पहली बात तो हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई गलती है। ये n का कुछ पोजीशन क्लियर नहीं है कि कहाँ बैठा हुआ है। 2 का स्क्वायर प्लस 5/, नीचे 4 लिखा है। नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। हमेशा 4 ही रहेगा। तो 2 का वर्ग 4, 4 5 9/4। a3 निकाल लो। 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 3 3 9 5 14/2 7 2 दूनी 3 सही 7/। श्रेणी बना दो। क्या बनेगी श्रेणी? प्लस लगा दिया जाता श्रेणी में, और अनुक्रम कहता तो कॉमा लगा देते। समझ गए? फिलहाल क्वेश्चन जो है वो गलत है। लिख गया? पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कई सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहला ए पार्ट है, प्रश्न में करना क्या पहले ये जान लीजिए। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। 2, 5, 8, 11, डैश 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 डैश। कौन सा पद निकालना है? 50वां। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, दोनों एक साथ लगा देंगे, है ना। बी कह रहा है 1/2, 1, 3/2, डैश 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 100वां पद। ये दो क्वेश्चन एक साथ लगा देते हैं, फिर आगे और दो करके लगा डालेंगे सारे। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि ये श्रेणी दी गई है, इसका 50वां पद निकाल दो। तो हमने कहा ठीक है निकालेंगे। ए का मान 2 है, डी का मान 5 - 2 अर्थात डी का मान कितना है? 3। और 50वां पद निकालना है, अर्थात A50 निकालना है। A50 का फॉर्मूला A +
50 माइनस 1 गुणे डी। ए का मान 2, 50 में से गया 49 और डी का मान 3। 2 प्लस 49 गुणे 3 147, और 147 में 2 जोड़ दोगे 149। क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ए का मान कितना है 1/2 और डी का मान A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 1 माइनस A1 मतलब 1/2। इसको हल कर लो, 2 1 का 2, 2 में से 1 गया। ये डी का मान सबको समझ में आ गया। 100वां पद निकालना यानी A100 निकालना। A100 का फॉर्मूला A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। बहुत सिंपल होता है बेटा। 1/2 और 100 में से गया 99 और डी का मान 1/2। 1/2 ये प्लस 99/2 ये, हर समान है, अंश हो जाएगा 100/2 अर्थात लो A100 आ गया। कितना? नहीं क्लियर हुआ? लिख लीजिए। हाँ तेज चलाना। जी ना जी, तो आप ले लीजिए। क्या कुछ गाड़ी वाड़ी लाएँ? हाँ चढ़ जाएगी, चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। हाँ फंसेगी नहीं, फिर बच्चे हैं, धक्का लगवा देंगे, धक्का चढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाती है वैसे। वही तो हम लोग देख रहे थे। पुष्पेंद्र को बुला दो, साइकिल थोड़ी हटा लो, यहाँ से जगह बना दो और 14 बेंचें उठवा दो। इसमें से जो समझ में आए भैया को गिनती कर लेना। नहीं थोड़ा बैक ले जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बना लेंगे। नमस्कार, क्या हाल भैया? यहाँ से ले गए थे क्या? नकला गए थे तो जो है वहाँ से ऐसा करो, इसको वहाँ से लाओ, बैक मतलब ले आओ। नहीं वहाँ मुड़ जाएगी, आगे मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी लेकिन भर के, यहीं मोड़ लेंगे, भर के ले आओ। हाँ यहाँ भी मुड़ जाएगी, साइकिल हट जाएगी, साइकिल हट जाएगी। वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ मुड़ा लाओ, वो जो गाड़ी खड़ी है वहीं मुड़ा लाओ। भरने के बाद मत मुड़ो, पहले मोड़ लो। बिल्कुल। क्लासरूम तो आपको बड़ा बढ़िया बना है। ये भैया जो है पहले पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके आने सब लोग भाई लोग और पुलिस में वो तो बोर्ड बता रहा है, घर भी बता रहा है, ऐसी करके नहीं घर भी बता रहा है। जो है भैया जो है देखिए सुनिए, अरे बढ़िया देख रहा हूँ, कमजोर नहीं है। और जो है ये बढ़िया से, हाँ वो तो हेलो नहीं अभी तो पढ़ा रहे हैं, कल 8:30 बजे आ जाएगा। ठीक, कॉल करके आइएगा, ठीक है? क्योंकि 8:30 बजे खाली हो जाएंगे, फिर आइएगा। ठीक, पैर चुनिए। आपने तो ये बड़ा कठिन वाला एक क्वेश्चन लिखा है। साइन इनवर्स लिमिटेशंस वाला है क्वेश्चन, वो तो है। हाँ इसको लगवाइए थोड़ा, हम थोड़ा देख लें बच्चा। यहाँ इधर लगाओ, इधर कहाँ लगाए? इधर वहाँ चलो, वहाँ ठीक है। और उधर साइड में करो, और वो अंदर क्लास में रखा है और निकलवा देंगे लास्ट में। वो निकालेंगे बेंच, उनको बता देना सही से निकाले, गाड़ी में न लगाए।
हाँ, इसके बाद सी पार्ट और यहाँ पर डी पार्ट। सी पार्ट ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। √2 कॉमा 3 √2 कॉमा 5 √2 कॉमा डैश डैश डैश। और 20वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? 20वां पद चाहिए। और डी वाले में कह रहा है 4, 7, 10, 13। 4, 7, 10, 13, डैश डैश डैश। कौन सा पद? एनवां पद और 25वां पद। देखो, अगर कभी भी एनवां पद पूछा जाए, एक ट्रिक बताएंगे। चलो उस क्वेश्चन पर आएंगे तब बताएंगे। यहां पर आओ पहले। ए का मान कितना है? और डी का मान है 3 √2 माइनस √2 अर्थात 2 √2। ए का मान क्लियर हो गया? और डी का मान क्लियर हो गया? ए पता चल गया, डी पता चल गया। जब ए और डी दोनों पता चल गए हैं तो श्रेणी का 20वां पद चाहिए। श्रेणी का 20वां पद अर्थात A20 का फॉर्मूला होता है A + 20 - 1 गुणे डी। ए का मान कितना? और 20 में से 1 गया 19 गुणे डी 2 √2। क्लियर है? √2 ये और 19 दूना 38 √2 ये। √2 ये 38 √2 कितना? बस लग गया बेटा। देखने में कठिनता कुछ है नहीं। यहाँ पर आ जाओ। ए का मान 4, डी का मान 4, 3, 7, 3, 10। डायरेक्ट लिख दे 3। कोई समस्या तो नहीं? एनवां पद पूछ रहा है, यानी एन पूछ रहा है। अब जब एन पूछे और ए 25 पूछे, ए 10 पूछे, ए 20 पूछे, उसके बाद 20 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो सबसे पहले एन निकाला करो। क्या निकाला करो? और इस एन की सहायता से सारे निकालेंगे। अभी देखना, एन का फॉर्मूला A + n-1 × डी। ए का मान 4, n-1 × डी। डी का मान 3, 4 + 3n - 3। 4 में से 3 गए, 1 + an का मान हो गया 1 + 3n। बोलो, कोई समस्या? 4 में से 3 घट गया 1 और 3n ऐसे ही। एन निकला। अब तुमको कोई काम नहीं करना। क्या निकालना? A25 निकालना है। तो A25 n की जगह पर 25 रख दो। 1 + 3 गुणे 25। 25 3 75, 1 76। खत्म। नहीं समझे? A15 कहता फिर उठा के रख देते, A10 कहता फिर उठा के रख देते, A25 कहता फिर उठा के रख देते, 100 कहता था यहाँ रख देते। समझ गए? तो जब भी an पूछे तो सबसे पहले क्या निकालना? और उसके बाद जितने भी पूछे उसमें मान रखते चले जाना, सारे मान निकल जाएंगे। चलो लिखो फटाफट। हाथ तेज चलाओ। हटाएं। लिखना है क्या? अभी लिख गया? जोलो ना लिखो, लगा लियो। इसके बाद ई 10, 7, 4, डैश 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 30वां पद और F -3 -1/2 2 डैश 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 11वां पद।
ठीक है। अब ये बताओ ए का मान कितना है, डी का मान कितना है, A2 माइनस A1। बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। डायरेक्ट कहते -3 या घटाकर लिख लेना, गलत मत लिखना। हाँ, ए पता चल गया, डी पता चल गया। A30 निकाल दो, A30 का फॉर्मूला लगा दो। A + 30 - 1 गुणे ए का मान कितना, 30 में से गया 29। डी का मान कितना, 10। ये 30 × 90 में से 2 87, वो भी काहे का, क्लियर हो गया। माइनस का 87 प्लस का 10, लो भैया लग गया। ऐसे यहाँ पर ए का मान है -3, डी का मान लिखकर निकाल लेना वरना गलती करोगे। A2 माइनस A1, A2 का मान है -1/2, A1 का मान है -3, -1/2 + 3, 2 × 6, -1 + 6/2 कितना, 5/2। डी का मान आ गया 5/2। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, A11 निकालना है। A11 का फॉर्मूला A + 11 - 1 गुणे डी, जहाँ ए का मान कितना -3, 10 गुणे डी, डी का मान 5/2, 2 पंचे -30, 50, 25 में से 3 चले गए, A11 का मान आ गया 22। क्लियर हो गया। लिख लो फटाफट जिसको लिखना है, हाथ तेज चलाना। भैया 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 ठीक हो गया, हाथ टूटा है क्या, दोनों चोट लगी। अरे बच गए बहुत साफ। अभी कहाँ पर हैं आप? निकलो आई। अच्छा, कहाँ पर हैं आओ। टायर पंचर हो गए। किनको, मैं जी कह रहा इसमें से बुला लो, दिखा दो। तीन बच्चों के लिए बच्चे बैठे, हाँ। तो ये इस पे 3 बच्चे बैठेंगे। हाँ, ये 3 वाली ये 3 हो गए, इसमें 5 और 6 बच्चे बैठ जाएंगे। नहीं, इसमें 5 बैठ जाएंगे। ये डेस्क होगी। ये उससे लंबे किस में, इसमें 4 बच्चे कंपटीशन के बैठ जाते हैं, BSc MSc के। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रही? नहीं भैया बता रहे हैं कि इसमें ये कह रहे 3 बच्चों के बैठेंगे इसमें। नहीं, ये 4 ये छोटे बच्चे इसमें 4 से 5 बैठ जाएंगे, इसमें 3 बैठ जाएंगे छोटे बच्चे। नहीं, ऐसा अभी ले कहाँ रहे हो? हाँ वो देख लीजिए और क्या, देख लो देखिए पहले देखिए। हाँ। अच्छी तरीके से बेंच और डेस्क दोनों है ना, ये बच्चों के बैठने के लिए है। में आप लोहे में जाएंगे फिर आपको डेस्क मिलेगी। अरे एक लोग सुन लो पहले पहले। बात। ये केवल कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग में डेस्क रखते केवल हैं, बैठते बच्चे हैं, बैठते हैं, सिटिंग है। पैरों पे हाँ। बैग या वो रखते हैं, अपना लिखते हैं। हम लोग के सामने समस्या ये होती है कि अगर हम डेस्क भी देंगे बच्चों को हाँ। तो बच्चों की संख्या बैठ नहीं पाएगी। बैठ नहीं स्पेस नहीं रह स्पेस जाएगा। नहीं रह जाएगा। तो वही तो ये लोग जो भी कोचिंग वाले हैं वो इसी तरीके से बैठाने की अपनी व्यवस्था करते हैं। अधिकतम बच्चे बैठ जाए, पढ़ लें, अपना 1 घंटे की बात है, चलिए बस, 5 घंटे का मामला नहीं। बस। हम लोगों का लेने का उद्देश्य ये है कि इन्हीं को जो है चाहे बढ़वा दी जाएगी कुछ, हाइट बैठने वाले की कम कर दी जाएगी। बस आपकी बेंच और वो तैयार हो जाएंगे बेड से। ठीक, ये चीज़ है। सही है, वो ले लीजिए। 14 हुई थी, 14 इसमें से जो आपको पसंद हो। आपको बड़ी बड़ी 14 चाहिए, बड़ी बड़ी 14 ले लीजिए। पेयर या पेयर है ही नहीं यहाँ, पैर है ही, पैर की बात ही खत्म।
14 ले लेंगे। 14 बेंचें हैं ये, बड़ी बड़ी चाहिए। जो आपको ठीक लगे। ये भी है, इसमें बोर्ड भी शामिल है। निकाल ली जाए लीजिए। हाँ बस ठीक है, बस और क्या। निकालो जो लेने ना, इस साइड में गाड़ी की, इस साइड में पीछे लगा लीजिए। तब तक गाड़ी का तो टायर बन रहा है, इसको जो है उधर क्या जाएगा लगवा लेंगे उसमें। बस ठीक बस भैया, आप अपना पढ़ाइए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत रजिस्टर ठीक आप है। नहीं, कोई ठीक है, ठीक। ये बोर्ड है, आप इसको रखवा लीजिएगा। देखा देखा। बढ़िया, एक A1 क्वालिटी का है, हिलेगा नहीं, टच से मसला नहीं होगा। ऐसे ऐसे ही नहीं हिल रहा है। एक आदमी उठा नहीं पाएगा, अभी देखिएगा। सही कह रहे हो। वो आपने बनवाया है ना इसके लिए? हाँ हाँ, खुद बैठ के बनवाया। बिल्कुल। उसकी वेटिंग वगैरह कोई हल्की फुल्की जो है। हो गया? तो ये 5वें के सारे पार्ट हो गए, समझ में आ गया? अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहाँ से? अंत से 20वां पद चाहिए। अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद चाहिए। तो अंत से 20वां पद चाहिए, इसके लिए A का मान 3, D का मान कितना है? A2 माइनस A1, D का मान 5 हो गया। A का मान कितना है? 3। L भी लिख लो, क्योंकि अंत के कह रहा है तो L लिख लो। कितना? 253। और हमें अंत से 20वां पद चाहिए, यानी L20 चाहिए। कहता 20वां पद बताओ, तो A20 कहते। कह रहा अंत से 20वां बताओ, L20। फॉर्मूला लिखवाया था L20 का, L माइनस 20 माइनस 1 गुणे D। L का मान कितना है? 253। 20 में से 1 चला गया, 19 गुणे D। D का मान कितना? 5। 253 माइनस 95, घटा लोगे तो 158। L20 का मान आ गया 158। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल सिंपल होता है, बस आप लगाते चलिए, और कुछ नहीं है। ये सब चैप्टर में कुछ नहीं है, जितना आपको बता दिया जाए उतना कर डालो, बस खत्म। चलिए, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन होमवर्क तो दे चुके तुमको। दोबारा से दे दें? क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 23 तक सारे लग जाएंगे तुम्हारे। 14 से 23 तक सारे लग जाएंगे, ठीक है? लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, देख लिया जाएगा। बुक किसकी है? दीपिका। ट्राई कर लेना, गलत सलत जैसे समझ पाए वैसे लगा लेना, बस ट्राई करना है। ये लिखना है क्या? लिख लो, कोई उठेगा नहीं, लिख लेने दो। हाँ, जिनकी कोचिंग निकल जाएं, यहाँ लगाए दो है स्टोर। नमस्ते नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। पहले क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है ये पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? एक अनुक्रम यानी श्रेणी दी गई है, उसमें ये पता करना है कितने पद हैं। 7, 13, 19, 205, जिसमें ए का मान 7 है, डी का मान A2 माइनस A1 है, 13 माइनस 7 है, डी का मान आ गया 6। ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है।
अंतिम पद यानी L पता है, L का मान है 205। कह रहा है कि बताओ इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो ये मत कहना कि 1 2 3 और ये चौथो, ये कतई मत कहना कि 4 पद हैं, क्योंकि बीच में जो डेड डैश हैं इसमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन पद हैं। समझ गए? तो मानेंगे माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में n पद, और अगर किसी श्रेणी में n पद हैं तो उसका जो nवां पद होता है वही अंतिम पद होता है। इस बात को रट लीजिए, आपको प्रैक्टिकल के तौर पर हमने समझाया था। अगर किसी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, इधर से गिनते आओगे तो 50वां बच्चा जो होगा वही अंत में बैठा होगा, तो अंतिम पद भी उसी को कहेंगे और 50वां पद भी उसी को कहेंगे। अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद भी उसी को कहेंगे और अंतिम पद भी उसी को कहेंगे। तो n का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n - 1 × d, और बराबर में l का मान है 205। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दो, 7 + n - 1 × d, d का मान 6 बराबर 205। इसको हल करने का तरीका यह है कि पहले 7 हटाया जाता है, अरे n - 1 × 6 बराबर 205 -7, n - 1 × 6 बराबर 198, गुणे की चीज़ बटे में n - 1 बराबर 198 बटे 6, 6 × 18, 6 × 18। कौन नहीं जाऊ, चलिए देखो फर्जी रख पढ़ाए। हाँ, तो 6 × 18, 6 × 18, n बराबर 33, ये -1 उधर कहेंगे प्लस में n बराबर, अतः श्रेणी में 34 पद हैं। क्लियर हुआ? चलिए बी पार्ट देखिए, इसका क्या लिखा हुआ है, 4, 8, 12, 16, 20 डैश 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 120। क्लियर है? यहाँ पर a का मान 4 है, d का मान a2 - a1, 8 - 4, d का मान 4, a पता चल गया, d पता चल गया। अब कह रहा है कितने पद लिखे हुए हैं, माना श्रेणी में कितने पद हैं, माना श्रेणी में n पद हैं। अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद तो अंतिम पद होगा। nवें पद का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर l का मान 120 है, लिख लो यहाँ पर l बराबर 120। चलिए a का मान रख दो, a का मान 4 है, n - 1 × d का मान बराबर 120। पहले ये वाला 4 हटाते हैं, n - 1 × 4 बराबर 120 - 4, n - 1 बराबर 120 में से 4 गए 116, और गुणे की चीज़ 4 दूनी 8, 36, 4 ने n बराबर 29, -1 उधर का हम गया प्लस n बराबर 30। अतः श्रेणी में 30 पद है। लिख लोगे अपने आप? नोट करो, कितना आसान था, लगा ही नहीं लाया। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, 0.50, 0.53, 0.56 डैश डैश 1.1। क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है, बस दशमलव में है। क्या करोगे, a का मान 0.50 है, ये a हो गया, d का मान a2 - a1 होता है, 0.53, a1 का मान 0.50, 0.03। क्या ये घटाना सबको आता है? a पता चल गया, d पता चल गया, l भी पता है हमको 1.1। माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में
n पद हैं। अगर किसी श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद ही अंतिम पद होगा, और nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l। l का मान कितना, क्लियर, जहाँ a का मान कितना 0.50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 0.03 बराबर 1.1। सबसे पहले इसको उधर भेजा जाता है। जब इसको उधर भेजोगे तो बनेगा n माइनस 1 0.03 बराबर 1.1 माइनस 0.50। n माइनस 1 ऐसे लिख लो बिना ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। 0.03 यहाँ घटाना ध्यान से, कैसे घटाया जाता है, 1.10 और 0.50, 0.60, 0.60, 0 गुणे की चीज n माइनस 1 0.60, 0.0, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 20, n बराबर 20 और माइनस 1 उधर कहाँ जाएगा, n का मान कितना आ गया, लग गया क्वेश्चन। अतः श्रेणी में 21 पद है। अभी लिखना नहीं, अभी अगला भी बता देते हैं तब लिखना। अरे हाँ, डी पार्ट, डी पार्ट भी ज़्यादा ऐसा तो है नहीं, बस क्वेश्चन में एक नंबर लिख दिया है 18, 15 सही 1/2, 13, डैश डैश और माइनस का 47। बिल्कुल इसी तर्ज पर आपको लगाना है, कुछ नया काम नहीं करना है, बस आपको संख्या देख के डरना नहीं है। a का मान हमको पता है 18 है, d का मान a2 माइनस a1 होता है, जहाँ a2 का मान 15 दूनी 30 1 31/2 माइनस 18, क्लियर है, 18 दूनी 36, 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब a पता चल गया, d पता चल गया और l भी हमको पता है कितना, माइनस का 47। माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में n पद हैं। अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद तो l होगा, और n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l। l का मान माइनस का 47, a का मान रख दो 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस 5/2 माइनस का 47। ये प्लस का 18 उधर जाएगा, n माइनस 1 माइनस 5/2 माइनस 47 माइनस 18, तो 47 और 8 बनेंगे 55 और 10 65। तो n माइनस 1 माइनस 5/2 माइनस का 65, बट्टे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़ n माइनस 1 बराबर माइनस का 65 गुणे 2 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस 13 दूनी 26, n बराबर 26, तो ये और माइनस 1 उधर, n का मान कितना, 27। बस, अतः श्रेणी में 27 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी n का मान पता चल गया कितना, 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद a3 12 है, जो होता है वो लिख लिया जाता है। अंतिम पद 106 है, l का मान पता चल गया 100। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, a 29 निकालना है। पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्या आपको समझ में आया ये सब?
n का मान 50 है और A3 का मान 12 है, L का मान 106 है और A29 चाहिए। A29 तभी निकाल पाओगे जब तुमको A और D मालूम होगा। A और D यानी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें पता करने के लिए दो समीकरण, एक ये रहा एक ये रहा। क्लियर? यहाँ से शुरुआत करते हैं A3 से, लिखेंगे चूंकि A3 का मान 12, A3 का मान 12, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर। फिर अगली बात, L मदद करेगा, क्योंकि L का मान कितना, श्रेणी में पद कितने हैं, तो A 50 भी तो 106 ही होगा। अब बताओ ये A 50 106 किसको नहीं समझ में आया? श्रेणी में 50 पद हैं, तो जो अंत में बैठा होगा वही तो 50वां पद बैठा होगा। तो कह रहा अंत में 106, तो हमने कहा 50वें नंबर पे 106। क्या समस्या? एक लाइन में 10 लोग बैठे हैं, कोई कह रहा अंत में एक बच्चा बैठा है, हमने कहा वो बच्चा 10वें नंबर पे बैठा है। क्या दिक्कत है? क्योंकि 10 नंबर पे ही बच्चे हैं टोटल, तो जो आखिरी में बैठा है वो कुल नंबर बता दीजिए उसको। अगर किसी सीरीज में किसी क्लास में 20 बच्चे हैं, कोई कह दे लास्ट में वो बच्चा बैठा है, यानी L का मान उसने कह दिया, और हम कह सकते हैं कि भैया वही तो 20वां बच्चा है। नहीं समझ पा रहे बात को? क्लियर है ना? तो जो अंतिम पद है वही an है, n जहाँ n क्या है, पदों की कुल संख्या है। तो पदों की कुल संख्या 50 है, वो कह रहा अंतिम पद 106 है, हमने कहा 50वां पद 106 है, तो A 50 का मान 106, A प्लस 50 माइनस 1 गुणे डी बराबर 100, तो A प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण नंबर, युगपत समीकरण बन गया। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा लो, क्योंकि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 100, घटाया इसलिए क्योंकि प्लस का है और प्लस का है और माइनस से घट जाएंगे, तो ये तो कट के 0 हो गए। 2D में से 49D चले गए, माइनस का 47D, और 106 में से 12 चले गए, 2 इधर चले गए और 10 उधर चले गए, माइनस का D का मान आ गया माइनस का 94 बटे माइनस का 47, माइनस से माइनस 47 दूना 94, D आ चुका है हमारे पास 2, समीकरण फर्स्ट से। युगपत समीकरण चलने लगा तुरंत। समीकरण फर्स्ट में क्या कह रहा है, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 12, 2 दूनी 4, A बराबर 12 माइनस 4, A बराबर 12। A पता चल गया, D पता चल गया, जौन मन हो तौन पूछ लो। A 29 कह रहा, A 29 का फार्मूला A प्लस 29 माइनस 1 गुणे D, A का मान 8, 29 में से गया 28 और D का मान 2, 28 दूना 56, 8 प्लस 56। क्या कठिन था? लिख लो। पेन नहीं चलाओगे घर में तो सब कुछ कठिन है, घर में पेन चलाओगे उल्टा सीधा गलत सलत जो समझ में आए वो लगाया करो। तुम लोग काम ही नहीं करते हो, यही सबसे बड़ी खराबी है। बहाने तुम हमको कितने भी बना दो, एक बात ध्यान रखो, तुम जैसे कहते हो कि हमारी कॉपी भीग गई, तुम कहते हो हमारा रजिस्टर भीग गया, तुम कहते हो आज हम भूल गए, आज हमको याद ही नहीं रहा, ये सारे बहाने हमारे लिए नहीं हैं, ये तुमको धोखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कई पार्ट हैं, ए पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, का एक पद माइनस का 150 है, ये वो तुमसे पूछ रहा है। क्या इस सीरीज में जब हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे क्या रास्ते में माइनस का 150 आएगा? तो हम देखकर तो बता नहीं पाएंगे, तो हम कहेंगे कि A का मान 11 है, हमको ये पता है, D का मान 8 माइनस 11 अर्थात D का मान -3 है, और पूछ रहा क्या रास्ते में ये पड़ेगा?
पड़ेगा। क्या मान लेंगे? माना श्रेणी का nवां पद बराबर माइनस का, बस बराबर लगा दिया तो मत लिखो, समझ गए? माना श्रेणी का nवां पद माइनस का 150। अभी ये नहीं मालूम आएगा भी कि नहीं आएगा, बस झोंके सिद्ध। बस n के बारे में ध्यान रखना। n एक प्राकृतिक संख्या होता है, 1 2 3 10 100 दशमलव में माइनस का अगर आ जाए तो समझ जाना ये सीरीज में बैठे नहीं है, तभी ये n को गड़बड़ कर रहा है। और अगर बैठा होगा तो n का मान 10 100 1000 20 कुछ भी आ सकता है, पूरा पूरा आएगा प्राकृतिक संख्याओं के रूप में। तो माना श्रेणी का nवां पद माइनस का 150 है, nवें पद का फार्मूला यानी n बराबर माइनस का 150, n का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर माइनस का 150, a का मान 11, n माइनस 1 इंटू d का मान -3। कई बच्चे ऐसे हैं जो घर में पढ़ नहीं रहे, उनको ये इक्वेशन हल करना नहीं मालूम है, और हम कम से कम 10-12 बार बता चुके हैं पहले 11 हटाओ, लेकिन उनको कुछ नहीं होश है, वो बैठे बस टाइम काट रहे हैं। कब 1 घंटा हो यहाँ से भजाएं दूसरी जगह बैठे जाएं और दूसरी जगह से आए हैं तो हुआ काम मौज ले, बस तो उन्हें मालूम है, बाकी उन्हें कुछ पढ़ लिख नहीं रहे। ठीक है, अब n माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 150 माइनस का 11 माइनस का 161 गुणे की चीज बटे में n माइनस 1 बराबर माइनस का 161 बटे माइनस का 3। माइनस से माइनस कट गया, 3 से देखो क्या कट रहा है, 3 5 15 11 नहीं कट रहा, तो n बराबर 161 बटे 3, ये माइनस 1 उधर भेज दो प्लस का n बराबर 3 एकम 3, 161 और 3 164 बटे 3। अब ये कट तो रहा नहीं है, तो लिख दोगे चूंकि n एक क्या होता है विषम, n एक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या इसलिए श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं